सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक एन एस यूट्यूब चैनल में। ओके, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो HTML की स्टाइल है उसकी जो कुछ गाइडलाइंस होते हैं वो हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा कोड बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क हो और उसका जो फॉर्मेटिंग बहुत ही अच्छे से हो। क्योंकि हर कोई को हम अगर आपका कोड समझ में आएगा तो उसको उसके अंदर अगर कुछ काम करना हो या फिर आपको भी अगर अच्छे से कोड का फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग और उसकी गाइडलाइंस पता हो तो आप बहुत अच्छे से जो है HTML CSS लिख सकते हैं। ओके, तो चलो हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन रोज़ की तरह आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लाते रहता हूँ। ओके, तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML की जो स्टाइल शीट की गाइडलाइंस है उसके बारे में। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे जो हमारे कुछ डाउट होते हैं या फिर कुछ हम गलत कोड करते हैं, तो वो किस तरह से जो स्टाइल की गाइडलाइंस हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम HTML के अंदर ऊपर जो लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ओके, इस तरह से हमें हर डॉक टाइप में HTML के अंदर लिखना चाहिए और इसका जो फॉर्मेट कुछ इस तरह से आपको लिखना है, डॉक टाइप HTML। ओके, इस तरह से। ओके, उसी के साथ साथ दूसरा गाइडलाइंस ये है कि आपको जो है जो भी एलिमेंट आप जो CSS की लिखी उसके जो लोअर केस होने चाहिए। ओके, क्योंकि कुछ लोग बड़े लिपि में लिख देते हैं या फिर छोटी लिपि में बड़े में दो लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको जो है छोटी लिपि में ही जो है आपको जो CSS लिखनी या फिर जो भी कोड है HTML का वो लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पर देखिए एक बॉडी लिखी और बॉडी के अंदर P है, लेकिन ये गुड अच्छे से लिखा है। लेकिन अगर आप बैड देखोगे उसके जो कुछ लोग इस तरह से गलती करते हैं, जो है बड़ी लिपि में बॉडी लिख देते हैं, बॉडी क्लोज लिख देते हैं, उसी की तरह पी टैग भी बड़ा लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंपल सा आपको जिस हर कोई कोड जो है छोटी लिपि में या लोअर केस में ही लिखना चाहिए। ओके, उसी के साथ साथ अगर आप दूसरी गलती ये करते हो कि कुछ भी कोड करते से जो है एलिमेंट क्लोज नहीं करते हो, जैसे कि यहाँ पर बता गया है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना हो। आप देखते हो यहाँ पर जो अच्छे से लिखना इस तरह से होता है कि सेक्शन और सेक्शन क्लोज। ओके, उसी के साथ साथ पैराग्राफ और पैराग्राफ क्लोज होना चाहिए। ओके, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सेक्शन तो क्लोज कर देते हैं लेकिन जो पैराग्राफ है वो क्लोज नहीं करते। इस तरह से आपको जो है जो भी टैग ओपन किया है उसे क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, उसी के साथ साथ अगला हम जो स्टाइल की गाइडलाइन देखेंगे वो इस तरह से है कि आप जो है लोअर केस में जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हो जो है छोटी लिपि में ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग जो है बड़ी लिपि में लिख देते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर HRF लिखा है। ओके, ये जो एट्रीब्यूट का नेम है इस तरह से, लेकिन कुछ लोग इस तरह से लिख देते हैं HRF जो बड़ी लिपि में होता है वो जो है कोड का अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग नहीं होता। ओके, उसी के साथ साथ अगर आपको आगे बता दूँ, ऑलवेज क्विट एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, जो भी आप वैल्यू देते हो तो उसके अंदर डबल कोट देना ज़रूरी है। आप दे सकते हो इस तरह से, लेकिन कुछ लोग जो उसके अंदर देना भूल जाते हो, तो ये जो है बैड है। इससे जो है प्रॉपर वर्क नहीं करता है HTML। आपको जो ये जो डबल कोड है ओके वैल्यू के बाजू में आपको देना ही पड़ता है वो। ओके, इस तरह से आपको जो अच्छे से कोड करना होता है। ओके, उसी के साथ साथ अगर यहाँ पर आप देखोगे कि ऑलवेज स्पेसिफाई अल्ट विड्थ एंड हाइट इमेजेस। ओके, तो इमेज को आपको जो है एट्रीब्यूट देना चाहिए। ओके, एट्रीब्यूट या फिर आपको जो है यहाँ पर मैं एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। अल्टर देना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है इस तरह से कुछ लोग लिखते हैं सिर्फ इमेज और SRC के अंदर जो पाथ देकर ख़त्म कर देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इमेज के अंदर आपको जो अल्टर टैग लगाना चाहिए। अल्टर टैग का मतलब क्या होता है, उस इमेज के बदले जो भी इंफॉर्मेशन है एडिशनल वो जो है HTML के थ्रू ब्राउज़र को बताता है कि ये जो इमेजेस क्या है जो आपको SEO के लिए काम आ सकता है। ओके, उसी के साथ साथ आप यहाँ पर स्टाइल भी दे सकते हो इस तरह से, विड्थ और जो कुछ हाइट देना चाहिए इस तरह से। ओके, अगली गाइडलाइन इस तरह से है कि जो है आप स्पेस एंड इक्वली साइन देना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कुछ लोग क्या करते हैं लिंक लिखते समय या फिर अटैचमेंट करते समय इस तरह से कुछ आप जो स्पेस छोड़ देते हैं। ऐसा स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। प्रॉपरली आपको जो इस तरह से लिखना है लिंक RELF और स्टाइल शीट और HRF के अंदर जो है स्टाइल का पाथ इस तरह से आपको देना होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इस तरह से स्पेस छोड़ते हैं। स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। ओके, उसी के साथ साथ जो अगला गाइडलाइन है इस तरह से आप जो है अवॉइड लॉन्ग कोड लाइन्स।
ओके, या फिर ब्लैंक लाइन एंड द इंटरक्रेक्श, मतलब क्या होता है इसका, आप जो कोड लिखते हो उसके नीचे जो आप है बहुत सारा स्पेस छोड़ देते हो इस तरह से। ओके, तो आपको इस तरह से कोड नहीं करना है, आपको जो है इस तरह से प्रॉपर कोड करना है, जो जो ज़्यादा स्पेस है वो नहीं देना चाहिए, एंड जो भी एक लाइन क्रिएट होती है उसके नीचे इस तरह से देना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दो कि कोड इस तरह से भी नहीं लिखना चाहिए, आपको कोड कुछ इस तरह से लिखना चाहिए प्रॉपर क्लोजिंग के थ्रू। इससे क्या होता है, जो कोड है आसानी से समझ में आता है कि कहाँ क्लोज हुआ है, किसका टैग है, कौन सा टैग क्लोज हुआ है, कौन सा टैग कहाँ पर क्लोज हुआ है। इससे क्या होता है, अच्छी तरह से फॉर्मेटिंग हो जाती है और आपको जो है कोड समझने में आसानी होती है, और जो भी कुछ आपका कोड आप जिससे भी दोगे डेवलपर को तो उससे समझने में आसानी होती है कि वो कहाँ पर क्लोज हुआ है, कहाँ पर वो जो है उसका टैग है। ओके, उसी के साथ साथ अगर आप नीचे आ जाते हो तो कुछ एल आई यू एल कुछ इस तरह से आप जो है लिख सकते हो प्रॉपर फॉर्मेटिंग के अंदर। ये जो आप देख सकते हो यू एल यहाँ पर स्टार्ट और यहाँ पर क्लोज, आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है कि कौन सा टैग कहाँ पर क्लोज है। ओके, उसी के साथ साथ अगर आप देखना चाहो तो नेवर स्किप द टाइटल एलिमेंट। ओके, तो आप जो है टाइटल प्रॉपर आपको देना है, ये कभी मिस नहीं करना है आपकी HTML में, क्योंकि ये जो होता है वेबसाइट का प्रॉपर SEO के लिए यूज़ होता है और आपकी जो वेबसाइट है उसका पूरा नाम यहाँ पर जो है शो होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइटल होता है। ओके, उसी के साथ साथ आपको कुछ यहाँ पर प्रॉपरली बता दूँ। ओके, तो जो प्रॉपर आपको जो है यहाँ से जो है क्लोज एम्प्टी और जो है HTML एलिमेंट, तो आपको जो है प्रॉपर कुछ कुछ टैग ऐसे होते हैं कि आपको जो क्लोज करना होता है, जैसे कि आप देख सकते हो मेटा कैरेक्टर इस तरह से, और आप यहाँ पर इस तरह से जो है इसे क्लोज भी कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो इस तरह से जो बहुत सारे जो है स्टाइल की जो गाइडलाइंस होती है। ओके, इस तरह से। उसी के साथ साथ अगर आप एडवांस में जाओगे तो आपको मेटा नेम और व्यू पोर्ट लिखना बहुत ही ज़रूरी है HTML के अंदर, क्योंकि ये जो होता है HTML में जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए बहुत ही काम आता है मेटा व्यू पोर्ट। ओके, इस तरह से आप अगर दोगे तो कुछ रिस्पॉन्सिव में कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, अगर आप ये नहीं दोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और अगर आप इसे प्रॉपर मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेन विद डिवाइस विड्थ और इंटेलिजेंस स्केल 1.0 ऐसा कुछ देते हो तो कुछ आपको प्रॉपर इस तरह से जो है रिस्पॉन्सिव देखने को मिलेगा। ओके, उसी के साथ साथ अगर आप नीचे आ जाते हो तो आपको यहाँ पर देखेंगे HTML कमेंट। ओके, तो आप अगर कोड करते हो, HTML करते हो या फिर CSS लिखते हो तो प्रॉपर आपको जो है कमेंट दे देना चाहिए कि किस सेक्शन की है, या फिर ये किस, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे पेजेस बनाए हैं, होम पेज, अबाउट पेज, इनकी CSS अलग अलग होती है। ओके, तो अलग अलग पेज, तो आपको अलग अलग आपको जो कमेंट देना होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर होम स्टार्ट द कोड फॉर होम पेज एंड द होम पेज कमेंट, इस तरह से आपको अलग अलग सेक्शन आपको दिखाई देगा, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये जो है किस तरह से आपको जो है वर्क करेगा, किस तरह से CSS लिखी है। जो भी थर्ड पर्सन जो भी कोड को देखेगा तो उसे कोड समझ में आना चाहिए इस तरह से। इस तरह से बहुत सारे जो आपने स्टाइल की जो है गाइडलाइंस यहाँ पर आपने देख लिए। ओके, तो आशा करता हूँ आपको जो ये बारीक बारीक या छोटी छोटी जो आपकी गलतियाँ है आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आप जो गलतियाँ करते हैं। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।